नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए आपने अपनी जिंदगी की कमाई जोड़कर 2026 में एक फ्लैट खरीद लिया, बैंक से 20 से 25 साल का लोन लिया, हर महीने भारी ईएमआई भर रहे हैं और कुछ साल बाद पता चलता है कि उस सोसाइटी में वही फ्लैट आपसे 20 से 30% सस्ता बिक रहा है। तब क्या होगा? क्या भारत का प्रॉपर्टी मार्केट उसी दिशा में जा रहा है? क्या सच में भारत का प्रॉपर्टी बबल फटने वाला है? और क्या 2026 में घर खरीदने वाले लोग पछताने वाले हैं? आज का ये सवाल सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि भारत में घर खरीदना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि जिंदगी का सपना होता है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो भारत का प्रॉपर्टी मार्केट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। खासकर 2021 के बाद जब महामारी खत्म हुई तो रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त तेजी आई। लोगों ने तेजी से घर खरीदे, निवेशकों ने पैसा लगाया और बिल्डर कंपनियों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजी प्राकृतिक है या एक बबल बन चुका है? बड़ी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनियां जैसे नाइट फ्रैंक और एनरॉक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्रॉपर्टी प्राइस पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़े, लेकिन अब ग्रोथ स्लो होने लगी है। इसका मतलब ये है कि बाजार पूरी तरह क्रैश की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ओवर हीटिंग के संकेत जरूर दिख रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत बढ़ती हुई कीमतें। आज से 10-15 साल पहले मेट्रो शहरों में 40 से 50 लाख में मिलने वाला फ्लैट आज 80 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के बीच पहुंच गया है। कई शहरों में तो कीमतें आय की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। आज स्थिति ये है कि नए लॉन्च होने वाले फ्लैट्स में बड़ी संख्या 1 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले घरों की। इसका सीधा मतलब है कि रियल एस्टेट मार्केट धीरे धीरे मिडिल क्लास से हटकर रिच क्लास की तरफ जा रहा है। दोस्तों, जब किसी बाजार में आम खरीदार बाहर होने लगता है तो ये बबल बनने का शुरुआती संकेत माना जाता है। लेकिन असली खेल कीमतें नहीं, बल्कि लोन है। भारत में ज्यादातर लोग कैश से घर नहीं खरीदते, बल्कि होम लोन लेते। आज इंटरेस्ट रेट लगभग 8 से 9% के बीच चल रहा है। अगर कोई 70 से 80 लाख का घर खरीदता है तो उसे लगभग 50 से 60 हजार रुपए ईएमआई देनी पड़ सकती है। ये ईएमआई 20 से 25 साल तक चलती है। यानी अगर आपने 70 लाख का घर लिया तो कुल भुगतान 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा का हो सकता है। और अगर भविष्य में प्रॉपर्टी प्राइस नहीं बढ़े तो खरीदार को फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। बहुत से लोग ये मानकर घर खरीदते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं। भारत के कई शहरों में ऐसे इलाके जहां 8 से 10 साल में कीमतें बहुत कम बढ़ी या बिल्कुल नहीं बढ़ी। दूसरी बड़ी समस्या है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, यानी अधूरे प्रोजेक्ट्स। भारत में हजारों ऐसे खरीदार हैं जिनका पैसा बिल्डर के पास फंसा हुआ है और उन्हें घर नहीं मिला। हालांकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा बनने के बाद स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कई बिल्डर कंपनियां अभी भी डिले कर रही है। अगर कोई खरीदार गलत प्रोजेक्ट चुनता है तो उसका पैसा सालों तक फंस सकता है, इसलिए जोखिम अभी भी मौजूद है। तीसरा बड़ा कारण है इन्वेस्टमेंट बाइंग। आज कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हैं। खासकर मेट्रो सिटीज में ये ट्रेंड ज्यादा दिखता है। जब बाजार इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो जाए तो कीमतें तेजी से बढ़ती है, लेकिन अगर निवेशक बेचने लगे तो कीमतें गिर सकती है। दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी क्रैश इसी वजह से हुआ था। भारत में अभी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन संकेत जरूर दिख रहे हैं। चौथा बड़ा खतरा है लग्जरी मार्केट का तेजी से बढ़ना। आज बिल्डर्स सबसे ज्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। सस्ते घर यानी अफोर्डेबल हाउसिंग कम बन रही है। जब बाजार लग्जरी की तरफ झुकता है और आम आदमी खरीदना बंद कर देता है तो डिमांड कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे प्राइस ग्रोथ रुक जाती है। अभी भारत में कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिख रहा है। बड़े शहरों में महंगे घर बिक रहे हैं, लेकिन सस्ते घरों की बिक्री कम हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो जाएगा। भारत की स्थिति अमेरिका या चीन जैसी नहीं है। भारत में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है। गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन जारी है। इसका मतलब है हाउसिंग डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई। भारत में जमीन सीमित है और शहरों में जगह कम होती जा रही है, इसलिए लंबी अवधि में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की संभावना रहती है। असल सवाल ये नहीं कि प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होगा या नहीं। असल सवाल यह है कि कौन लोग रिस्क में है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहा है और उसे लगता है कि वो 2 से 3 साल में कीमतें दोगुनी कर मुनाफा कमा लेगा, उसके लिए खतरा ज्यादा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रहने के लिए घर खरीद रहा है और लॉन्ग टर्म प्लान है तो उसके लिए जोखिम कम है। रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट होता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि प्रॉपर्टी हमेशा प्रॉफिट देती है। ये बात
पूरी तरह सही नहीं है। कई बार प्रॉपर्टी 5 से 10 साल तक एक ही कीमत पर रहती है। इन्फ्लेशन को जोड़े तो असली प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसके उलट बैंक एफडी या गोल्ड कई बार बेहतर रिटर्न देते हैं। इसलिए घर खरीदना इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन से होना चाहिए। 2026 में घर खरीदने वाले बर्बाद होंगे या नहीं, इसका जवाब सीधा नहीं है। जो लोग बिना सोचे समझे महंगा घर खरीदेंगे, भारी ईएमआई लेंगे और सिर्फ प्राइस इंक्रीज की उम्मीद करेंगे, उनके लिए खतरा है। लेकिन जो लोग सही लोकेशन चुनेंगे, सही बिल्डर चुनेंगे और अपनी इनकम के हिसाब से लोन लेंगे, उनके लिए घर खरीदना सुरक्षित हो सकता है। सबसे बड़ी गलती होती है भीड़ को देखकर फैसला लेना। जब लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, तब बबल बनना शुरू होता है और जब लोग डरकर खरीदना बंद कर देते हैं तो अच्छे मौके आते हैं। इसलिए 2026 में घर खरीदना गलत नहीं, लेकिन आंख बंद करके खरीदारी खतरनाक जरूर हो सकती है। याद रखिए, रियल एस्टेट में बर्बादी मार्केट क्रैश से कम और गलत फैसलों से ज्यादा होती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।